हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक नोटिफिकेशन आई है। जी हां, कॉमर्स के स्टूडेंट्स जितने भी हमारे साथ हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, आप सभी के लिए खुशखबरी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग 5 से 6 सालों के बाद कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वैकेंसी आई है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑनलाइन 4 सालों से हूँ एंड 4 सालों में ये फर्स्ट टाइम है जो मैं स्पेशली झारखंड को कवर कर रहा हूँ। मैं खुद झारखंड रांची से बिलोंग करता हूँ एंड अभी तक मैंने कोई भी अकाउंटिंग खास करके जो पोस्ट है हमारा, उसके लिए अभी तक कोई वैकेंसी कॉमर्स के लिए नहीं देखा है। तो कॉमर्स वालों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीट भी काफ़ी अच्छी है। तो मेहनत भी अच्छी करनी होगी तब जाके जॉब मिलेगा, क्योंकि 4-5 साल बीत चुके हैं उसके बाद ही आया है। आने वाले 4-5 सालों तक भी आएगा या नहीं आएगा दोबारा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सो बी प्रिपेयर, बी फोकस्ड, जॉब लेना है। ठीक है, चलिए डिटेल्ड में एक बार देखते हैं चीज़ों को, फिर समझते हैं क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, JMSEEC के द्वारा ये वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आई है। परीक्षा शुल्क यानी कि एग्जामिनेशन फी सिर्फ 100 रुपये रखे गए हैं। कौन कौन अप्लाई करेगा, क्या एज होगी, क्या सिलेबस है, पूरी डिटेल बताऊंगा एक एक करके। एक बार आराम से चीज़ों को समझो। ओके, जो देखो बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। टोटल 6 कैटेगरीज में पोस्ट आई हैं, बट हमारे लिए जो काम की है मैं सिर्फ वो बात करता हूँ। राजस्व निरीक्षण, ये हमारे लिए आया हुआ है। 184 पोस्ट है। कितनी? 184। सबसे अच्छी बात, बहुत सारी सीट्स हैं, मेहनत करोगे ना काम बन जाएगा। सो जी जान लगा दो। जितने भी लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं ये उनके लिए ही है, बाहरी लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रीज़न बताता हूँ क्यों और क्या है, वो भी ऑप्शन देता हूँ। बट जितने लोग मेरे दोस्त यार, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं रांची पे, झारखंड पे, सभी के लिए अच्छी ऑप्शन है। सो शुरू हो जाना इस पर, ठीक है ना। चलिए चीज़ों को समझते हैं। एंड सैलरी की बात करूँ भाई, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। 25,500 ग्रेड पे से स्टार्ट हो गया, 81,100 तक जा रही है। एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है? वो बंदे जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है कॉमर्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनका इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैथ में या स्टैटिस्टिक्स से अगर ये ऑनर्स पेपर के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, ये आप ही के लिए है। या तो कॉमर्स हो, या तो स्टैटिस्टिक हो, या तो मैथ हो, या तो हमारा स्टैटिस्टिक होना चाहिए। इन चारों में से कोई भी हैं तो आपके लिए काम की है। तो जितने भी मेरे दोस्त कॉमर्स से किए हुए हैं, आप सभी के लिए ये वैकेंसी है। सो 184 सीट्स याद रखेंगे। फोकस्ड रखना है, क्योंकि विदाउट फोकस्ड हमेशा डामाडोल हो जाती है। क्यों मैं बोला कि ये झारखंड वालों के लिए है, क्योंकि एक बेसिक सी रीजन इन्होंने दी है कि आपकी जो मैट्रिक एंड जो 12th है वो झारखंड से होनी चाहिए। तो ये उन्हीं के लिए हो सकती है जो यहाँ के होंगे। जो बाहर के होंगे डेफिनेटली उनका झारखंड से तो होगा नहीं 10th 12th। इसीलिए मैंने बोला कि जिनका 10th और 12th झारखंड से है उनके लिए ही ये फॉर्म है। तो जिनका यहाँ पर क्वालिफाइड है भाई, शुरू हो जाओ। ठीक है ना, तैयारी आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि पढ़ोगे तब काम बनेगा। क्योंकि पहले बोल चुका हूँ 4-5 साल बाद आ रही है, 4-5 साल बाद आएगी, मतलब बीच में 10 साल का गैप आप देख सकते हो। अगर आप इतना इंतजार कर सकते हो तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज इतने में तो भाई पूरी की पूरी आपकी जो जर्नी है ना यंग एज वाली, वो खत्म हो जाती है। सो बी फोकस्ड अगेन। चलिए एक बार एज को देखते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। 21 साल मिनिमम जो है वो 21 साल है, एंड ऊपर में 35 साल का ऑप्शन दिया गया। तो आप खुद भी देख लो, अगर आपकी मान लो उम्र 30 से ऊपर है तो ये आपके लिए लास्ट चांस ही है, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आएगी तो आपकी एज ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको आज से ही शुरू करना है, फोकस रखना है, तब काम बनेगा भाई। ऐसे तो नैया डूब जाएगी और क्या होगा। चलो खैर आगे देखते हैं, डिटेल में कुछ और चीज़ें समझते हैं। यहाँ पर ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो ये मैं आपको दे दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आप डायरेक्टली चले जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। या फिर जीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ पर भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिलअप होंगी। सो वो याद रखेंगे कि जो आपको फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन होगी, तो डेफिनेटली आप फिल कर लेंगे। कुछ और बेसिक जानकारी, कब से स्टार्ट होने वाली है? 30 मई, जी हाँ, इस महीने के एंड से 30 मई से इसकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी। एंड जून तक 29 जून यानी कि पूरा का पूरा एक महीना आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम दिया गया है। तो आवेदन अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, जो एप्लीकेशन है वो इस मंथ के एंड से स्टार्ट होगा। मैं एक बार उस समय भी आपको अपडेट करवा दूंगा कि फॉर्म फिलअप कर ले, बट प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। ये नहीं कि फॉर्म भरेंगे, नोटिफिकेशन सोचेंगे, सोचते सोचते टाइम पार करेंगे, वो चीज़ें नहीं करनी है। आज फॉर्म भरो,
आज से अपनी पढ़ाई का जो फोकस है ना वो स्टार्ट करो और पढ़ना स्टार्ट करो आज से ही, ठीक है ना। चलो कुछ और बेसिक जानकारी। एग्जाम्स कैसे होंगे? एग्जाम आपका ऑफलाइन बेसिस पर होगा, OMR सेट पर होगा। तो एग्जाम कैसे होगा दिख गया। दूसरी चीज, हर एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत होने पर 1 नंबर काटा भी जाएगा, यानी कि 1/3 डिडक्ट होगा, यानी कि तुक्केबाजी से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अब आते हैं एग्जाम पर। एग्जाम आपका टोटल 3 फेज में बटेगा। जी हाँ, 3 एग्जाम्स आपके यहाँ कंडक्ट होंगे। पहला जो होगा वो होगा लैंग्वेज पेपर। 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। हिंदी से 60 क्वेश्चन एंड इंग्लिश से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे अच्छी बात, दोनों को मिला करके 60 नंबर 30%, यानी कि 36 नंबर आपको लाने हैं। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके 36 नंबर लाने हैं। ये कहीं नहीं इन्होंने बोला है कि दोनों में अलग अलग चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप हिंदी में सिर्फ 36 नंबर ले आते हो आप पास हो जाओगे। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी पर फोकस कर लो, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश पर फोकस कर लो। बस 36 नंबर चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 36? क्योंकि अगर आप उससे भी ज्यादा भी लाते हो तो ये फाइनल सिलेक्शन में आपको जोड़ा नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और किसी चीज का नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर वाला एग्जाम है। तो सिर्फ इसको उतना ही फोकस करें। अगर आपकी इसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, हिंदी में स्ट्रेंथ अच्छी है, थोड़ा बहुत पढ़े काम बन जाएगा। इंग्लिश में स्ट्रेंथ अच्छी है, थोड़ा बहुत पढ़े काम बन जाएगा। पूरा फोकस इस पर ना लगाए। तो पेपर 1 तो इजी है, आपको सिर्फ पास करना है। दूसरी पेपर की बात करें, दूसरी पेपर जो है वो लोकल लैंग्वेज पर बेस्ड है। जी हाँ, डिफरेंट डिफरेंट लोकल लैंग्वेज जो होती है, उर्दू, संथाली, बंगाला, ठीक है, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, इस तरह की जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है उस पर भी आपके एग्जाम्स हो गए। 100 MCQ देखने को मिलेगा, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा। तो जिनकी लोकल अच्छी जो भी आपके पास लैंग्वेज है, सबसे इजी अगर मैं बात करूं तो नागपुरी सबसे कॉमन लैंग्वेज है, जो कि आराम से आप समझ सकते हैं। अगर आप कोई लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, जैसे कि मुझे कोई बहुत अच्छा लोकल लैंग्वेज की जानकारी नहीं है, बट मैं आप लोगों के लिए ये कोर्स बहुत जल्द प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी जो टीम है, वो आप लोगों के लिए स्पेशली इसके लिए कोर्स डिजाइन करने वाली है। सो फोकस्ड रखेंगे एंड इस पर स्कोर अच्छा करना है, क्योंकि ये आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें इसका बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। तो दूसरा पेपर हो गया आपकी लोकल लैंग्वेज का। तीसरा पेपर जहां पर मेरी रोल आती है भाई, ठीक है। तीसरा पेपर 150 अंकों का होगा, जिसको 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तकनीकी या फिर जो बोल सकते हैं आपका जो कॉमर्स पार्ट है, कॉमर्स पार्ट से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, कॉमर्स से 100 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अध्ययन यानी कि GS वाला जो पार्ट होगा उससे 20 क्वेश्चन होंगे। जो नॉर्मल मैथ वाला पार्ट होगा उससे भी 20 क्वेश्चन होंगे एंड जो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस होगा उससे भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो ओवरऑल 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो पेपर 2 एंड पेपर 3 पर जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे उतना आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। सो इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है, चीज समझ में आ गई है। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, पेपर 2 में स्कोर करनी है, पेपर 3 में स्कोर करनी है। तो ये भूलना नहीं है आपको। सिलेबस एक बार देख लेते हैं, कॉमर्स का जो सिलेबस है ना, एक बार वो बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। कॉमर्स का सिलेबस काफ़ी बड़ा बनाया है, छोटा नहीं बनाया, क्योंकि सैलरी भी काफ़ी अच्छी है एंड 4-5 सालों के बाद आया है। तो 4-5 साल का पूरा जो मैटर है ना, वो एक बार में इस एग्जाम में डाल दिया है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी चीज़ें आप बोल सकते हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ पर जो आपका 5 साल का फेज है वो पूरी की पूरी चीज़ें उन्होंने ले ली है, ठीक है। तो कॉमर्स में उन्होंने 5 साल का पूरा फेज लिया है, कॉमर्स इंटर भी ले लिया है, ग्रेजुएशन भी ले लिया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवांस ग्रुप होता है वो ही उन्होंने कंसिडर किया है। पहले पार्ट में इन्होंने अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन तीनों को लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितनी भी पूरी अकाउंटिंग सिस्टम है वो पूरी की पूरी इन्होंने रख ली है यहाँ पर। दूसरा, इन्होंने इनकम टैक्स के प्रोविजंस यानी कि 1961 जितने भी आते हैं वो सब इन्होंने इसके अंदर में लिया हुआ है। इसमें इन्होंने चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स किस तरह से लगते हैं उस चीज़ के बारे में पूछा है। उसके रिगार्डिंग में जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हो सकती है, उन सभी चीज़ों के इन्होंने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। दूसरी चीज़, नेचर एंड फंक्शन ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग को अलग से डिफाइन किया है। ध्यान से देखना, आप यहाँ पर ऊपर अकाउंटिंग सिस्टम देख रहे हैं, लेकिन कोस्ट अकाउंटिंग को अलग से डिफाइन किया है। मतलब कोस्ट अकाउंटिंग पर फोकस्ड काफ़ी अच्छा इनका होने वाला है, तो इसको अच्छे से आपको स्टडी करने की नीड होगी। सिग्निफिकेंस ऑफ एसेट फंक्शन, जो भी हमारा अदर एसेट फंक्शन है उसको इन्होंने
कंसिडर अलग से किया हुआ है। किसके लिए? ऑडिट के लिए। ऑडिटिंग के लिए इन्होंने पूरे की पूरी ऑडिटिंग प्रोग्राम डिज़ाइन की है और उनको प्रॉपरली स्टडी करवाया है। पहला पार्ट तो हमारा हो गया अकाउंटिंग, ऑडिट एंड टैक्सेशन। दूसरे पार्ट में आता हूँ तो बिजनेस, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी हमारा मनी से रिलेटेड है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम हो, या फिर जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन सबको इन्होंने इसमें ले लिया है। आप ध्यान से देखो, पहला पार्ट में इन्होंने एफएम को कंसिडर किया। एफएम सबसे टफ में से एक है, अच्छे से स्टडी करना है एंड इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है आपके एग्जाम में एफएम का, राइट। तो ये अच्छे से पढ़ने की चीज़ है। दूसरा, इन्होंने इंडिया में जो मनी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब मनी कैसे प्रोड्यूस होता है, किस तरह से कॉमर्शियल बैंक वर्क करती है, क्या क्या आरबीआई के रूल रेगुलेशंस हैं, उसके अलावा जो भी हमारी अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक हमारी बोल सकते हैं आईडीबीआई हो गई, आईएफसी हो गई, आईसीसीआई हो गई, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे वर्क करती है, उनके काम करने का कल्चर क्या है, कैसा चीज़ें वर्क होती है, इन सभी को देखना है। यूटीआई कैसे वर्क करता है, इन सभी चीज़ों पे इन्होंने प्रॉपर रखा हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अलग से आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है। बीआरएस हो गया, बीआरएस के टाइप्स हो गए, नेगोशिएबल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सब देखना है, ठीक है ना। वो सब कुछ आपको पढ़नी है। नेक्स्ट बात करूं तो किस तरह से एक बैंकिंग रेगुलेशन वर्क करता है। जी हाँ, किस तरह से एक बैंकिंग रेगुलेशंस पूरी की तरह पूरा वर्क करता है, हमें वो बताना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसको प्रॉपरली इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है एंड काफ़ी ज़्यादा इसका भी वेटेज होने वाला है। थर्ड फेज में, पहला फेज तो आपने देख लिया, अकाउंटिंग सिस्टम लिया, अकाउंटिंग, ऑडिट एंड टैक्स लिया। दूसरा में इन्होंने फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितना था उसको कवर कर दिया। तीसरे पार्ट पे आता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब जो मैनेजमेंट वाला जो बच गया पार्ट। अभी तक तो अकाउंटिंग, पहला पार्ट में अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स ले लिया। दूसरे पार्ट में इन्होंने फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वगैरह को उठा लिया। तीसरे पार्ट में इन्होंने पूरी की पूरी मैनेजमेंट उठा ली, मतलब भाई कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आ जाते हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ले लिया जिसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब पूरी की पूरी मैनेजमेंट। इवैल्यूएट करना यानी कि एचआरएम वाला पोर्शन इन्होंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये कौन कौन से है कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबका नाम इन्होंने स्पेसिफिक डिफाइन कर दिया कि भाई ये सब पढ़ करके आओ। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना नाम, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको लीडरशिप भी देखनी है, मोटिवेशन भी देखना है, आपको कम्युनिकेशन थ्योरी भी देखनी है, आपको मैनेजमेंट थ्योरीज भी देखनी है, हर चीज़ें देखनी है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। चौथा, पहला में अकाउंटिंग, दूसरा में टैक्सेशन, तीसरे में मैनेजमेंट, अब चौथे में इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब जो थोड़ा बहुत चीज़ें बच गई थी वो इन्होंने यहाँ पर कवर कर लिया, जिसमें हमारा इकोनॉमिक पार्ट जो आप बोल सकते हैं, जो हमारा एफएम वाला पार्ट है, जो हमारी आप बोल सकते हैं फॉरेन वाला पार्ट है, आईबी वाला पार्ट है, उन सबको मिला करके इन्होंने एक बनाया है कि इंडिया किस तरह से अपनी बिजनेस को ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये सिलेबस जो डिज़ाइन किया है ना, उस बंदे ने काफ़ी मेहनत की है सिलेबस को डिज़ाइन करने में, क्योंकि ये छोटी मोटी सिलेबस नहीं है। तो भाई ऐसे सिलेबस पढ़ने के लिए ना टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तब जा करके जॉब निकलने वाली है। तो यहाँ से आपकी फोकस बढ़नी चाहिए, क्योंकि सिलेबस बच्चों वाला होता तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इजी सिलेबस हो जाता है। बट आप सिलेबस देख करके ही आपको समझ में आ रहा है कि आपको कितनी मेहनत करनी है आपके कॉमर्स सेक्शन में, राइट। सिर्फ कॉमर्स सेक्शन में ऐसे मेहनत करनी है तो यार बाकी में तो और भी मेहनत करनी है। सो बी प्रिपेयर्ड, बी फोकस। और अगेन फिर से बता दूँ वो लाइन 4-5 साल के बाद आई है, 4-5 साल बाद आएगी। तो अब आप सोच के देख लो कि आपके पास कितना फुर्सत है। अगर आप 21 साल की एज में अगर भी हैं तो हो सकता है आपको दूसरा बार ऑप्शन मिल जाए, लेकिन अगर आप 25-30 साल की ऑप्शन में एज में खड़े हो, शायद आपको नहीं मिलेगा दूसरी बार का मौका। तो इसी बार जो करना है कर लो, 5 साल बैठ करके अपनी टाइम बर्बाद करो, अपनी लाइफ एक्सपेंड करो, उससे बढ़िया ये मौका है, इसको जी जान लगाएं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कवर करें, ठीक है ना। एंड तीनों एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर। पहला एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो पहला पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 एंड पेपर 3 पर जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी फोकस करें आप, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। एंड एग्जाम डेट हमने आपको, अभी एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बट मोटा मोटी बहुत जल्द अनाउंसड हो जाएगा, उसके लिए भी मैं आप लोगों को सामने आके बता भी दूंगा। बट फिर भी आप मान के चलिए कि आपकी जो, चूँकि एग्जाम का जो डेट ही आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप का वो देख रहे हो कि जून तक हो रहा है, पूरा जून ले रहे हैं, तो आप यहाँ से मान के चलिए कि 2 महीने का टाइम, यानी कि जुलाई अगस्त आप मान सकते हैं कि
अगर सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा मतलब 2 से 3 महीने का आपको टाइम फेज़ मिलेगा पढ़ने के लिए। सो राइट नाउ अभी से स्टार्ट करो, इतनी बड़ी सिलेबस पढ़नी है तो मेहनत लगती है बॉस, राइट। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। एंड इसकी कोर्सेस बहुत जल्द हम लोग लेकर के आने वाले हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट कोर्स आ जाएगी इसकी, क्योंकि मैं खुद भी झारखंड से हूँ, मैं खुद रांची से बिलोंग करता हूँ। डेफिनेटली मेरे स्टेट्स में पहली बार मैं कोर्सेज लाने वाला हूँ, तो और भी ज़्यादा जोश से आने वाली है, तो मिस नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लक्ष्य अकेडमी ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो। डेफिनेटली इसकी कोर्सेज बहुत जल्द आने वाली है। एंड नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में, प्रॉपर स्टडी के साथ में। आप सभी लोगों को राधे राधे।